सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में पैसेंजर से भरे 4 एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक जहाज लैंड करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी और एटीसी ने उसको परमिशन भी दे दी। पहले तो चारों जहाजों के पायलट्स को लगा कि शायद ये उनकी गलत फहमी है। करीब आकर वो अपने आप को खाली रनवे के साथ अलाइन कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लैंड करने वाला जहाज कहीं और नहीं बल्कि सीधा उन चारों से आकर टकराने वाला था। नाज़रीन, ये खौफनाक वाकया ज्यादा पुराना नहीं जब 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा का जहाज ACA 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 135 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको 5 घंटे और 30 मिनटों में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस्ड थे, जिन्होंने पहले भी कई बार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे लैंड किया हुआ था, लेकिन आज का दिन इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये आने वाले वक्त में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहा था। सारा सफर बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा और जब एयर कनाडा 759 सैन फ्रांसिस्को के करीब पहुंची तो उन्होंने लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दी। इस काम के लिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की परमिशन का वेट करने लगे। आपको यहाँ बताते चलें कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे टोटल 4 रनवेज हैं, पर एट अ टाइम सिर्फ 2 ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। अगर हवा की डायरेक्शन साउथ से आएगी तो इन दोनों रनवेज को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोला जाता है, और अगर हवा वेस्ट से आ रही हो तो फिर ये 2 रनवेज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात तो हम सबको मालूम है कि प्लेन को हवा के अगेंस्ट टेक ऑफ या लैंड करवाया जाता है। आज के दिन हवा वेस्ट से आ रही थी, इसी वजह से प्लेन को हवा के अगेंस्ट लैंड कराने के लिए इनमें से किसी एक रनवे को इस्तेमाल किया जाना था, जिनके नाम 28L और 28R हैं, यानी 28 लेफ्ट और राइट। अभी तक जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वो अब बिगड़ना शुरू हो गया। रनवे 28L मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था और इसी वजह से उसकी लाइट्स भी ऑफ थी। कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा 759 को साथ वाले रनवे 28R पर लैंडिंग की परमिशन दे दी। क्योंकि दोनों पायलट्स पहले भी इस एयरपोर्ट पर कई मर्तबा लैंड कर चुके थे, इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नजर आएंगी, जिनमें से उनको राइट वाले रनवे पे लैंड करना है, और यहीं पर इनसे हुई पहली गलती। इन दोनों रनवेज के साइडों पे 2 टैक्सी वेज हैं जिनको ग्रीन कलर किया हुआ है। टर्मिनल से पैसेंजर्स लोड करने के बाद जहाज इन टैक्सी वेज के जरिए ही रनवे तक आते हैं, पर रात के अंधेरे की वजह से एयर कनाडा 759 के पायलट्स टैक्सी वे की लाइट्स को 28R समझ बैठे और जो असल में 28R की लाइट्स थीं उनको वो 28L समझ रहे थे। पर जो इससे भी बड़ा खतरा था वो तो अभी तक पायलट्स को मालूम ही नहीं था। जी हाँ, राइट टैक्सी वे पर 4 फुली लोडेड जहाज टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 3 यूनाइटेड वन एयरलाइन के जहाज थे और एक फिलीपीन एयरलाइंस का जहाज था। इन चारों में टोटल 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे और इनमें फ्यूल भी फुली लोडेड था। रनवे 28R और टैक्सीवे के बीच सिर्फ 100 मीटर्स का फासला है। एयर कनाडा 759 ने जब खुद को टैक्सीवे के साथ अलाइन कर लिया तो दूर कंट्रोल टावर में से देखने पर यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था कि वो असल में कहां लैंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रनवेज का मेंटेनेंस के लिए बंद होना एक नॉर्मल बात है, तो ये चीज एयर कनाडा 759 के पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई थी? क्योंकि अगर उनको इस बात का इल्म होता तो ये कंफ्यूजन सिरे से होती ही नहीं। रनवे 28L के बंद होने वाली इंफॉर्मेशन नोटैम्स में मेंशन की गई थी। नोटैम्स यानी नोटिसेस टू एयर मिशंस ऐसे नोटिसेस होते हैं जिसमें फ्लाइट के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की तमाम इंफॉर्मेशन लाइन से लिखी होती है, और हकीकत में इनमें से इम्पोर्टेंट नोटिसेस को पॉइंट आउट करना इतना आसान नहीं होता। इसी वजह से 28L के बंद होने वाला नोटिस पायलट से मिस हो गया, और ये थी उनकी दूसरी बड़ी गलती।
एयर कनाडा 759 तेजी से रनवे यानी टैक्सी वे के लिए बढ़ रही थी। कंट्रोल टावर ने उनको विजुअल अप्रोच से लैंड करने की परमिशन दी थी, जिसका मतलब होता है कि उनको रनवे खुद ढूंढकर जहाज को मैनुअली रनवे से लाइन अप करना है। नॉर्मली जब मौसम ठीक होता है तो विजुअल अप्रोच की परमिशन ही दी जाती है, लेकिन क्योंकि पहले भी कई मर्तबा ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिसमें पायलट्स विजुअल अप्रोच में सही से जज नहीं कर पाते और कहीं और लैंड कर बैठते हैं, इसी वजह से ज्यादातर पायलट्स विजुअल अप्रोच के दौरान भी इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम एंड टाइम तक पायलट्स को बताता है कि वो सही रनवे पर लैंड कर भी रहे हैं या नहीं। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इसमें रनवे नंबर ऐड करना पड़ता है। वैसे तो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स खुद ही गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये एयरबस A320 था जिसमें गाइडेंस सिस्टम को मैनुअली एक्टिवेट करना था, जो कि पायलट्स ने किसी वजह से नहीं किया, और ये थी पायलट्स की तीसरी बड़ी गलती। पर आखिर पायलट्स एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे थे? असल में दोनों पायलट्स का ये काफी बड़ा दिन था। इस वक्त रात के 11:45 हो रहे थे और दोनों ने पिछले 19 घंटों से कोई खास रेस्ट नहीं किया था। ये दोनों कैनेडियन पायलट्स थे और उस वक्त कैनेडियन पायलट्स के फटीग रूल्स भी यूएस के मुकाबले में ज्यादा सख्त नहीं थे। एयर कनाडा 759 के पायलट्स की तो 3 गलतियां हमने पॉइंट आउट कर ली, लेकिन उन 4 प्लेन्स का क्या जो देख भी रहे थे कि एयर कनाडा रनवे की तरफ नहीं बल्कि टैक्सी वे की तरफ बढ़ रहा है, और फिर भी कंट्रोल टावर को नहीं बता रहे थे। असल में सबको मालूम था कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे विजुअल अप्रोच के दौरान प्लेन को थोड़ा मजीद राइट साइड से लाना होता है, क्योंकि अगर 28R की सीध में प्लेन आएगा तो उसको सैन फ्रांसिस्को के फॉस्टर सिटी एरिया के ऊपर से गुजरना होगा। आबादी के ऊपर नॉइज पोल्यूशन ना हो, इसी वजह से पायलट्स रनवे से करीब आकर खुद को अलाइन करते हैं। चारों पाक जहाजों के पायलट्स के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, इसी वजह से किसी ने भी कंट्रोल टावर को रिपोर्ट नहीं किया। पर जब एयर कनाडा का जहाज और ज्यादा करीब आ गया और खुद को 28R के साथ अलाइन नहीं किया तो फिलीपींस एयरलाइन के जहाज ने एहतियातन अपनी लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी, ताकि लैंड करने वाले प्लेन को नजर आ सके कि यहाँ पर पहले से 4 प्लेन्स खड़े हैं। उधर एयर कनाडा 759 के पायलट्स को टैक्सी वे पर, जिसको वो 28R समझ रहे थे, कुछ लाइट्स नजर आई। दोनों पायलट्स को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने फौरन कंट्रोल टावर को ये रेडियो मैसेज किया। Tower, just want to confirm this, Canada 759, lights on the runway there, runway mid-left. कंट्रोल टावर ने उसी वक्त उनको रिप्लाई किया कि 28R पर कोई नहीं है और वो बिल्कुल खाली पड़ा है, आपको लैंड करने की परमिशन है। Canada 759, confirm clear to land runway 28 right, there is no one on 28 right, flight 0. असल में कंट्रोल टावर को भी इल्म नहीं था कि वो 28R पर नहीं बल्कि टैक्सी वे पर लैंड करने वाला है। नॉर्मली इस सिचुएशन के लिए एक और कंट्रोलर भी होता है जो कि ग्राउंड पर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, लेकिन क्योंकि ये रात का वो वक्त था जब ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से सिर्फ एक ही कंट्रोलर ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। खुशकिस्मती से वेटिंग में खड़े पायलट्स एयर कनाडा और कंट्रोल टावर की इस कन्वर्सेशन को सुन पा रहे थे। उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना करीब पहुंचने पर भी एयर कनाडा रनवे से अलाइंड क्यों नहीं है। अब आखिरी चंद सेकंड्स बचे थे। वेटिंग में खड़े पायलट्स को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उनको कंफर्म हो गया कि एयर कनाडा टैक्सी वे को ही रनवे समझ रहा है। सबसे आगे खड़े यूनाइटेड वन के पायलट ने अपना कॉल साइन बताए बगैर फौरन कंट्रोल टावर को ये मैसेज किया। इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा को फौरन गो अराउंड का मैसेज रिले किया। जब तक एयर कनाडा को ये मैसेज मिलता, वो लाइन में खड़े तीसरे जहाज से सिर्फ चंद फुट ऊपर थे। खुशकिस्मती से उन्होंने फौरन रिएक्ट किया और लिवर को ऊपर करके वापस एल्टीट्यूड गेन कर गए। सिर्फ एक और सेकंड का डिले होता तो अभी जो आपने देखा ये एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाता। 1000 पैसेंजर्स पार्क प्लेन्स में बैठे थे और 135 पैसेंजर्स एयर कनाडा में।
इन सारे जहाज़ों में फ्यूल फुली लोडेड था और फिर जो होता उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता। इस इंसिडेंट के बाद फुल इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें ये साबित हुआ कि एयर कनाडा 759 के पायलट्स गलती पर थे, क्योंकि ना ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और ना ही नोटैम्स पर मेंशन किए हुए नोट्स को पढ़ा। इसके अलावा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के लिए नए रूल्स बनाए, जिसमें जब एक रनवे बंद होगा तो विजुअल अप्रोच की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ऑफ पीक आवर्स में एयर ट्रैफिक के साथ साथ ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोलर का भी होना लाजमी करार दे दिया गया।